हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हमें बताया गया है पहले कि फिजिकल चेंजेस कौन से होते हैं एंड केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं हमारे सराउंडिंग मैटर्स में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में बताया गया है कि फिजिकल चेंजेस कौन से होते हैं एंड केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं और केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करेंगे और काफ़ी टाइप्स की रिएक्शंस के बारे में बताया गया है। तो इसी के साथ हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा। So let's get started. So consider the following situations of daily life and think what happens when milk is left at room temperature during summers, an iron tawa pan meal is left exported to human atmosphere, grapes get fermented, food is cooked, food gets digested in our body, we respire. सो यहाँ पे हमें कुछ सिचुएशंस दी गई हैं और ये सिचुएशंस बताना चाहती हैं कि अगर हम मिल्क को रूम टेम्परेचर में छोड़ दें तो फिज़िकल चेंज हो जाएगा और वो मिल्क जो है वो ख़राब हो जाएगा। एंड जो आयरन तवा या पैन है उसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए तो उसको वो ख़राब हो जाएगा और उस पर जंग लग जाएगी। ग्रेप्स जो हैं अगर उनको बाहर रख दिया तो फिर वो फर्मेंटेड हो जाएंगे एंड फूड जो है वो कुक हो रहा है और फूड जो कुक हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन है और डाइजेस्टेड जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है हमारी बॉडी में वो भी केमिकल चेंज है और रेस्पिरेशन भी एक केमिकल प्रोसेस है। सो ये तो बात हुई कि हमारे आसपास कौन से फिजिकल चेंजेस हैं एंड केमिकल चेंजेस हैं और ये सब चीज़ें आप पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सो अब हमारा मेन चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में बताया गया है कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाएंगे तो फिर हमें एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो ऐसा क्यों मिल रहा है हमें? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जब जल रहा है तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हुए मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा है, वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ dazzling white flame and change into a white powder। तो जब मैग्नीशियम रिबन जलेगा तो वाइट कलर की बहुत ही ब्राइट लाइट आपको देखने को मिलेगी। तो दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। अब हम पढ़ेंगे कि चेंजेस केमिकल रिएक्शंस जब होती हैं तो हमें कौन कौन से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। तो जैसे कि आइस है वो सॉलिड स्टेट में होती है पर अगर हम उसे बाहर रख दें तो वो लिक्विड स्टेट में हो जाएगी। ये तो हो गया फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि आप वापस आइस को सॉलिड फॉर्म में लेके आ सकते हो, पर केमिकल चेंज में आप किसी भी चीज़ को वापस रिवर्स नहीं कर सकते। केमिकल रिएक्शंस हमेशा इरिवर्सिबल होती है। चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस निकल भी सकती है प्रोडक्ट में से, एंड टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है।
फिर है केमिकल इक्वेशंस। तो हमें अब यहाँ पे बताया गया है कि एक केमिकल इक्वेशन लिखी कैसी जाती है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, पर ये बहुत लंबा है तो हम इसके सिंबल्स के थ्रू लिखेंगे। तो सिंबल्स में अगर हम लिखेंगे इसको तो ये Mg प्लस O2 फॉर्म्स MgO बन जाएगा। क्यों? क्योंकि Mg सिंबल है, ऑक्सीजन सिंबल है, O एंड MgO फॉर्म हो रहा है। तो लिखेंगे कैसे वो यहाँ पे बताया गया है कि लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस लगा देते हैं हम दो रिएक्टेंट्स के बीच में, एंड RHS साइड में जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो हम लिख देते हैं। देन हमारा आता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। तो एक तो आपको याद रखना है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। That is the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसके एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, रिएक्टेंट्स के एलिमेंट्स जितने ही इक्वल होने चाहिए। अब इक्वल करेंगे कैसे? तो एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, आयरन प्लस H2O फॉर्म्स Fe3O4 प्लस H2O। अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का हमारे पास यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, एंड H2O है, एंड यहाँ पे आयरन के 3 एलिमेंट्स एंड ऑक्सीजन के 4 एलिमेंट्स हैं, प्लस वाटर है। तो हमें पता है, तो अब हम ऐसा एक टेबल बना सकते हैं जिसमें आयरन जो है हम LHS साइड लिख लेंगे पहले, कि यहाँ पे हमारे पास एक ही एटम है, यहाँ पे 3 एटम्स है RHS साइड में। देन हाइड्रोजन के 2 जो एटम्स है वो हैं, और यहाँ पे भी 2 है। तो जो हाइड्रोजन है वो तो पहले से ही इक्वल है दोनों LHS साइड एंड RHS साइड दोनों में। एंड ऑक्सीजन जो है वो है LHS साइड में तो 1 एटम ही है, बट हमारे RHS साइड में 4 एटम्स हैं। तो अब हमें इक्वल करना है आयरन को एंड ऑक्सीजन को। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया है। यहाँ पे जैसे पहले तो हमें ऑक्सीजन इक्वल करने थे। यहाँ पे 4 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, एंड यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ आगे 4 लिख देंगे। अब 4 जो है वो मल्टीप्लाई होता है एलिमेंट्स में, जहाँ ये नंबर जो होते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे 4 तो हो गए ऑक्सीजन, पर हाइड्रोजन भी तो 6 हो गए। अब हाइड्रोजन को भी इक्वल करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे भी 4 लिख दिया था कि 4 2 = 6। तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है एंड 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन है एंड 4 ऑक्सीजन है। अब हमारा आयरन बचा, यहाँ पे 3 आयरन के एटम्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे भी हमने 3 लिख दिया। तो हमारे पास 3 आयरन हो गए एंड 6 हाइड्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन हो गए, और इक्वल हो गया हमारा, बैलेंस हो गया रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास 3 आयरन है एंड 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन है। तो ये इक्वल हो चुकी है, एंड ये आपके स्टेप से की बताया गया है कैसे कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपको बैलेंस करना सीखना है तो इसी चैनल पे आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मिल जाएगा, उसमें मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। फिर हमारा आता है कि देखिए, आप देख सकते हैं जैसे
3 आयरन हो गया, एंड 4 2 ज़ा 6 हाइड्रोजन, एंड 4 1 ज़ा 4, तो 4 ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है 3 आयरन एंड 4 ऑक्सीजन के एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, एंड यहाँ पे 6 हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। फिर एक स्टेप आता है जहाँ पे हमें फिजिकल स्टेट लिखना पड़ता है केमिकल रिएक्शंस में। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं कि 3Fe हमारा सॉलिड है एंड 4H2O गैस है, एंड ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो और यहाँ पे बताया गया है कि कौन से जो सिंबल्स हैं वो किसके लिए बनाए गए हैं। तो गैसियस के लिए G है, लिक्विड का L है, एंड एक्वेरियस का AQ है, एंड सॉलिड स्टेट का S है। फिर यहाँ पे और एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें कि हमें बताया गया है कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड क्रिस्टल एक्सेट्रा के बारे में। एंड ये जो मैंने अंडरलाइन करी है रिएक्शन, ये आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, तो ये आप लर्न कर लीजिएगा, आपको आगे नेक्स्ट 6 चैप्टर में इजी होगा लाइफ प्रोसेस में। एंड ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे ये तीनों इक्वेशंस को बैलेंस करना है, इसके लिए आपको सिंबल्स याद होने चाहिए। फिर हमारा आ गया है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक प्रोडक्ट से एक प्रोडक्ट से 2 और 3 रिएक्टेंट्स, सॉरी 2 और मोर रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे कि CaO प्लस H2O हमारा CaOH फॉर्म कर रहा है। और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे कि बर्निंग ऑफ कोल है, उसमें भी कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, तो बर्निंग ऑफ कोल जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रही है, एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके हमारा जो है 2H2O फॉर्म कर रहा है। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं ये कहूँगी कि जब 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस, एलिमेंट्स या कंपाउंड कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, तो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एंड एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिएगा, ये पिछले साल एग्जाम में आया था क्वेश्चन, एग्जाम्पल भी लिखने थे इसमें 2। फिर हम आएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज हो रही है। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products are called exothermic chemical reaction. Example है burning of natural gas, एंड हमें इधर एक क्वेश्चन दिख रहा है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो जो रेस्पिरेशन है वो हाँ एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों, वो आपको 6 सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो आपको 6 चैप्टर में हेल्प करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये लाइफ सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है कि ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं
ये आपके लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में काम आएंगे। सो ये आप याद रख सकते हैं। हालांकि ये सब आपको चैप्टर 6 में भी, मतलब लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में भी पढ़ना ही है। और ये आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो वेजिटेबल मैटर होता है कंपोस्ट में, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एक पार्ट है। देन हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है और सिंपल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन to give simpler products is a decomposition reaction. देन फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड को भी क्विक लाइम और लाइम बोलते हैं। एंड ये भी एक क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आपसे पूछ लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि व्हाट इज़ नोन एज क्विक लाइम। तो पूछ लेंगे कि क्विक लाइम को क्या कहते हैं या लाइम को क्या कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम्स में एमसीक्यू में या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं। देन a decomposition reaction is carried out by heat is called thermal decomposition. So जब एक decomposition reaction में हीट जो है वो आती है, उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एंड ये इसका एग्जाम्पल है कि CaCO3 जो कि हमारा लाइमस्टोन है, ये हीट के थ्रू जाएगा एंड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। देन फ्रेंड्स, ये एक्टिविटी जनरली नहीं पूछते हैं, आज तक तो कभी पूछी नहीं है, तो आगे भी नहीं पूछेंगे। देन फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया है कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो धूप में ग्रे हो जाता है। सो ये भी एक डिकम्पोजिशन यहाँ पे बताया गया है कि दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर क्लोरीन बाय लाइट। यहाँ पे इसका रिएक्शन बताया गया है जो कि अगेन एग्ज़ाम में नहीं आता है, पर हाँ यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन कर रखा है कि व्हाट केमिकल इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी। ये पिछले साल ही एमसीक्यू में आया था। तो यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो फोटोग्राफी में काम में आता है। देन एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हम जानेंगे। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन में मानते हैं, कहा जाएगा। एंड फ्रेंड्स, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं ये आपके पिछले साल एग्ज़ाम में आए थे एंड ये इस साल भी आएंगे, और इस साल इन टाइप्स के क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है। एंड ये 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं कि आपको बता देंगे कि एक्स सब्सटेंस है, वॉशिंग पाउडर, वाइट वॉशिंग के काम में आता है, एंड कौन सा नाम बताना है उसका, एंड ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, फर्स्ट वाला जो ये क्वेश्चन है इस बॉक्स का, ये वाला इसमें आपको पता, ये वाला आप
देख लीजिएगा एक बार। देन हमारा आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो है जिसमें एक सब्सटेंस जो है, एक एलिमेंट जो है वो रिमूव हो रहा है, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा रहा है। उस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे इतना आपको थोड़ा अच्छे से बताया नहीं गया है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट रिमूव अनदर एलिमेंट इज known as displacement reaction and examples इसके ये हैं, आप ये याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था कि एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में लिखना था, एक्सप्लेन करना था एंड उनके एग्जाम्पल लिखने थे एक एक। देन आपकी ये एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी 1.10, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आई थी। और हमें एक रिएक्शन के बारे में बताया गया है जिसे हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ साथ प्रेसिपिटेट भी आता है, जैसे कि यहाँ पे बताया है कि ये प्रेसिपिटेट है वाइट कलर का। तो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट पेज पे देखा था कि जो हमारा मैग्नीशियम रिबन जल रहा था वो एक वाइट प्रेसिपिटेट छोड़ रहा था जो कि हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड था, तो वो एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन था। और इस एक्टिविटी में जैसे कि ये वाइट कलर का है, ये है हमारा BaSO4। देन हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है। तो रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जैसे कि आपके पास में कोई एलिमेंट हैं जिसमें, इसमें तो एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो जैसे कि इसके जो आयन्स हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, मतलब जहाँ पे प्लस का चार्ज था वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड माइनस का प्लस में। देन फ्रेंड्स आपका आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये भी है। इसमें बताया गया है कि इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। मतलब एक रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन गेन हुआ सब्सटेंस के पास में तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब उसके पास ऑक्सीजन के चार्जेस ज़्यादा आ जाएंगे। और अगर सेम रिएक्शन में एक सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है तो वो रिड्यूस हो जाएगा। तो सिंपल भाषा में अगर मैं ये कहूँ कि वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज while the other get reducted during a reaction, such reactions are called oxidation and reduction reaction और redox reaction। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि CuO प्लस H2 था, हीट मिली तो Cu रिड्यूस हो जाएगा एंड H के पास में अपना ऑक्सीजन आ जाएगा, तो यहाँ पे H जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया पर कॉपर जो है वो रिड्यूस हो गया। देन यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये भी आप लर्न कर लीजिएगा। एग्जाम्पल आपको सारे ही लर्न करने हैं, इम्पॉर्टेंट है। देन हमारा अब ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है
कोरोजन के बारे में। तो कोरोजन और कुछ नहीं है, जो कि जिसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। कोरोजन का मतलब यही होता है कि जैसे कि अगर हम एक मेटल को मॉइस्चर वाले एरिया में रख दें तो वो कोरोड हो जाएगा। तो कोरोड होने के प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। तो जैसे कि हम कभी कभी देखते हैं कि जो चांदी है वो काली पड़ जाती है। तो वो काली क्यों पड़ती है? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ में उसका रिएक्शन हो चुका होता है, इसलिए उसके ऊपर ब्लैक प्रेसिपिटेट आ जाता है। देन यहाँ पे और भी एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि कोरोजन जो है वो हमारे कार बॉडीज को ख़राब करता है, ब्रिजेस को, आयरन रेल्स को, शिप्स को एंड अदर मेटल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, और स्पेशली आयरन्स के प्रोडक्ट्स को ये बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है। देन हमारा आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब ये है कि हमारे फूड में जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। मतलब कि हमारे खाने में जो ऑयल है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाता है, तो उसका एक टेस्ट बदल जाता है, टेस्ट भी बदलता है, स्मेल भी बदल जाता है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि मान लो आप गर्मियों में कोई सब्जी है वो बाहर रख के भूल गए हैं, शाम तक आप देखेंगे तो वो ख़राब हो चुकी होगी, उसमें से गंदी सी स्मेल आ रही होगी। एंड अगर आपको स्मेल से पता नहीं चलेगा और आप टेस्ट करके देखेंगे तो टेस्ट उसका एकदम कड़वा सा हो चुका होगा। तो वो उसका मतलब ये है कि जो आपकी सब्जी थी उसने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर दिया है एंड उसके फैट्स एंड ऑयल्स जो भी उसमें प्रेजेंट थे वो ख़राब हो चुके हैं। तो यूजुअली हम लोग ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स फूड में ऐड कर देते हैं। जितना भी हमारा पैक्ड फूड होता है पैकेट वाला, उसमें ये सब ऑक्सीडेंट एजेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे फैट्स एंड ऑयल को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। एंड हम देखते हैं कि हम फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं, ताकि एयर टाइट कंटेनर्स में भी वो स्लोली ऑक्सीडेशन होता है, तो चांसेस कम हो जाते हैं आपके रिएक्शन होने के। एंड यहाँ पे बताया गया है कि चिप्स मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, मतलब जब चिप्स पैक हो रहे होते हैं तो चिप्स के पैकेट के अंदर जो है वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस जो है वो हमारा लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकता है। सो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करते हैं नाइट्रोजन गैस का। देन हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लें। तो यहाँ पे ये जो सेकंड क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। तो फ्रेंड्स ये आपको याद करना है आपको। एंड इसमें भी हाँ, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपसे एक तो ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था कि डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में लिखना था। एंड उनके एक इक्वेशंस को मेंशन करना था। एंड ये सेकंड जो क्वेश्चन है, अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन भी आपका लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आया था 4 मार्क्स में। सो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस बार ऐसे बहुत क्वेश्चन आने। सो फ्रेंड्स इस बार इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप इस टाइप्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड प्लीज़ join my channel for such amazing content
एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको जो नोट्स वगैरह हैं, स्टडी मटेरियल, जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, एंड ये PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।